सभी बच्चों को नमस्ते। मैं कावेरी गजाकोश आपको कक्षा 7वीं के लिए हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। आज हम ऐसे पाठ पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं इस पाठ के उद्देश्य। नए शब्दों के उच्चारण को जानेंगे, शब्दों से वाक्य रचना करेंगे, अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियों से परिचित होंगे, जैसे अपनी किताबें सही जगह पर रखना, गृहपाठ समय पर करना, सच और झूठ बोलने के परिणाम को समझेंगे, गृहपाठ समय पर करने के लिए प्रेरित होंगे। चलिए देखते हैं ऐसे पाठ के पात्र परिचय। मोहन शरारती और नटखट, पेट दर्द से परेशान, ऐसे का पेट दर्द, गृहपाठ न करने से नाटक, झूठ बोलने वाला विद्यार्थी। मोहन के पिताजी ऑफिस जाते हैं, वैद्य जी और डॉक्टर को बुलाते हैं। मोहन की चिंता, मोहन को ठीक करने के लिए प्रयत्नशील। मोहन की माँ, मोहन की चिंता, मोहन के पेट दर्द से चिंतित, पेट दर्द कम करने के लिए घरेलू उपाय, मोहन को बार बार सहलाती, मोहन की शरारत से हैरान होती है। दीनानाथ पड़ोसी, मोहन से प्यार, हिफाजत, पड़ोसी होने का कर्तव्य, अच्छा स्वभाव। डॉक्टर नई बीमारी के बारे में आश्चर्य व्यक्त करते हैं, मोहन का पेट टटोलते हैं, बदहजमी का कारण बताते हैं, दवा देते हैं। वैद्य जी मोहन को दवा की पुड़ियाँ देते हैं, मोहन को जांच करते हैं। तो चलिए ऐसे पाठ का सारांश देखते हैं। विष्णु प्रभाकर यह लेखक, जन्म 1912, उनकी रचनाएं उपन्यास, एकांकी, रेखाचित्र, स्मरण तथा जीवनी। धार्मिक सामाजिक समस्या पर उनकी रचनाएं हैं। कुछ प्रमुख रचनाएं खंडित पूजा, आदि अंत, धरती अब भी घूम रही है आदि। नाटक का दृश्य, सुंदर प्लॉट, सड़क के किनारे, मोहन तख्त पर लेटा, माता पिता परेशान, माँ के हाथ में गर्म पानी की बोतल, बेचैन सा, माता पिता जी का पेट दर्द पर इलाज, माँ हिंग चूरन देना, गर्म पानी की बोतल से सेका, वैद्य जी और डॉक्टर से दवाई। मास्टर जी मोहन का राज खोला, ऐसे बीमारी की दवा ढूंढी, स्कूल का कार्य करने के लिए वक्त दिया, स्कूल का गृह कार्य न करने का बहाना, यानी ऐसे। मोहन शरारती, लाडला, गृह कार्य से बचने वाला, 8 साल का, तीसरी क्लास में पढ़ता, ऐसे पेट दर्द का नाटक। बच्चे खेल कूद, शरारती, घूमना, चंचल स्वभाव, बहाना। अब हम इस पाठ का सारांश देखते हैं। ऐसे इस पाठ में लेखक विष्णु प्रभाकर इन्होंने मोहन इस लड़के का ऐसे
पेट दर्द की एकांकी को बहुत ही व्यंग्यपूर्ण तरीके से दिखाया है। इस पाठ में मोहन को उसके पिताजी के ऑफिस से आते ही मोहन के पेट में ऐसे ऐसे होने लगता है। वह अपना पेट पकड़कर बैठ जाता है। मोहन कमरे में बेड पर लेटा बार बार पेट पकड़कर करहा रहा है। बगल में बैठी उसकी माँ गर्म पानी की बोतल से पेट सेंक रही है। वह मोहन के पिता से पूछती है कि उसने कुछ खराब चीज तो नहीं खाई है। पिता तसल्ली देते हुए कहते हैं कि मोहन ने केवल केला और संतरा खाया है। दफ्तर से ठीक ही आया था। बस अड्डे पर अचानक बोला पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ पिता से पूछती है कि डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया। माँ पिता को बताती है कि हिंग चूरन पिपरमेंट दे चुकी है परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। तभी फोन की घंटी बजती है। पिता फोन रखने के बाद बताते हैं कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वैद्य जी आते हैं। वे मोहन की नाड़ी छूकर बताते हैं कि उसके शरीर में वायु बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है। वह बताते हैं कि उसे कब्ज है। कुछ पुड़िया खाने के बाद ठीक हो जाएगा। वैद्य जी के जाने के बाद डॉक्टर साहब आ जाते हैं। वे मोहन की जीभ को देखते हैं और बताते हैं कि उसे बदहजमी है। वह दवाई भेजने की बात करते हुए निकल जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद पड़ोसन आती है। वह मोहन की माँ को नई नई बीमारियों के बारे में बताती है। उसी वक्त मोहन के मास्टर जी भी आ जाते हैं। वह मोहन का हाल पूछते हैं। मास्टर जी समझ जाते हैं कि मोहन ने गृह कार्य पूरा नहीं किया है, इसलिए वह बीमारी का बहाना कर रहा है। मास्टर जी सभी को बताते हैं कि मोहन ने महीने भर की मस्ती की जिसके कारण उसका स्कूल का कार्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसने यह बीमारी का बहाना किया। मास्टर जी मोहन को 2 दिन का वक्त देते हैं और कार्य पूरा करने के लिए कहते हैं। माँ यह बात सुनकर दंग रह जाती है। पिताजी के हाथ से दवा की शीशी गिरकर टूट जाती है। सभी लोग हंस पड़ते हैं। गृह कार्य ऐसे ऐसे पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। धन्यवाद।